बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन एयरफोर्स के E7 वेस्टटेल जहाज़ों के ऊपर थोड़ी सी अपडेट आई थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। अमेरिका ने ऐलान किया कि वो अपने E7 वेस्टटेल जहाज़ों के लिए तकरीबन 5 दर्जन के करीब अपने एयरमैन जो हैं उनको ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, ताकि वो ये सीख सके कि इन E7 वेस्टटेल जहाज़ों को किस तरह से फ्लाई करना है, इनको किस तरह से रिपेयर करना है। ये E7 वेस्टटेल जहाज़ अमेरिकन एयरफोर्स की कमांड एंड कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। एयर वॉरफेयर में ये AWACS जहाज जो है ये अब सिर्फ एयर स्पेस की सर्वेलेंस का काम नहीं करते, बल्कि ये कमांड एंड कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होते हैं। 5 दर्जन के करीब ये एयरमैन को ऑस्ट्रेलिया भेजने का मकसद भी यही है कि अमेरिकन एयरफोर्सेस ओवरऑल एक्विजिशन प्रोग्राम को जो है वो थोड़ा सा एक्सेलरेट करते। जैसा कि हमें पता है कि अमेरिकन एयरफोर्स के लिए जो पहला E7 वेस्टटेल जहाज है वो तकरीबन अभी 4 साल दूर है। इसका क्या मतलब है कि अमेरिकन एयरफोर्स को पहला E7 वेस्टटेल जहाज तकरीबन 2026-2027 में जाके मिलेगा, लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स ने इसके लिए अपने क्रू को ट्रेन करना शुरू कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया जो कि ये जहाज इस्तेमाल कर रहा है उसकी मदद हासिल करने का फैसला किया गया और ये सारा क्रू जो है ये ऑस्ट्रेलिया जाके इन जहाजों के ऊपर अपने आप को ट्रेन करेगा। इसको किस तरह से मेंटेन किया जाता है, इसको किस तरह से फ्लाई किया जाता है। खैर फ्लाई करना तो इतना ज्यादा खैर मुश्किल नहीं होगा, लेकिन बाकी ओवरऑल इसके जो सब सिस्टम्स हैं उनको समझने में, उनकी रिपेयर के लिए जो एक्सपर्टीज दरकार होती है, ये विजिट उसमें मदद देगा। अमेरिका के ये जो E3 सेंट्री जहाज हैं ये तकरीबन 50 साल पुराने हो चुके हुए हैं और इनका जो नंबर है वो दिन ब दिन अमेरिकन एयरफोर्स में कम होता चला जा रहा है। अमेरिकन एयरफोर्स को इस बात की बहुत ज्यादा टेंशन है कि जितना अलार्मिंगली ये E3 सेंट्री जहाजों का नंबर कम हो गया हुआ है, अमेरिकन एयरफोर्स के लिए अपने ऑपरेशंस को जो है वो चलाना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिकन एयरफोर्स ने सेनेट से इन जहाजों के लिए कुछ एक्स्ट्रा रकम जो है वो भी दरकार की है। एक तो वो रकम है जो इनके प्रोटोटाइप्स के लिए जो है वो बोइंग को दी जाएगी, लेकिन ये प्रोसेस जैसा कि मैंने बताया कि तकरीबन 4 साल ले लेगा और अमेरिकन एयरफोर्स को तो बहुत ज्यादा जो है वो इस वक्त AWACS की रिक्वायरमेंट है। तो अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो एक्स्ट्रा पैसे बोइंग को अदा करके टोटल 26 जहाज जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स ने इस तरह के परचेज करने हैं। तो बाकी मानदा 24 जहाजों को अमेरिकन एयरफोर्स ये चाहती है कि जल्द से जल्द जो है वो डिलीवर किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने अपनी सेनेट से जो है वो एक्स्ट्रा पैसे मांगे हैं और इन 50 से 60 एयरमैन को ऑस्ट्रेलिया भेजने का मकसद भी यही है कि जिस तरह से बोइंग इन जहाजों को तैयार करे, अमेरिका के पास ट्रेंड पर्सनल जो है वो मौजूद होने चाहिए ताकि वो इन जहाजों की मेंटेनेंस में कोई वक्त जाया ना करें। फ्यूचर में ये E7 वेस्टटेल जहाज अमेरिका को अपनी एयरफोर्स को डायरेक्ट करने के लिए भी मददगार साबित होंगे, बल्कि इसके साथ साथ अपनी एलाइज की एयरफोर्स को डायरेक्ट करने के लिए भी मददगार साबित होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका के ज्यादातर मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो यूरोप के अंदर होते हैं या उसके ज्यादातर अपने मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो पैसिफिक के अंदर होते हैं, जहाँ पे जापान है, जहाँ पे साउथ कोरिया है और नेटो के अंदर से भी सबसे ज्यादा बजट जो है वो अमेरिकन मिलिट्री का ही है। तो ज्यादातर जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है नेटो ऑपरेशंस के लिए वो भी अमेरिका ही प्रोवाइड करता है। फरवरी 2023 के अंदर अमेरिका ने बोइंग को $1.2 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया था और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बोइंग 2 E7 वेस्टटेल जहाज 2027 तक अमेरिकन एयरफोर्स के डिलीवर करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिकन एयरफोर्स ने टोटल 26 इस तरह के E7 वेस्टटेल जहाज परचेज करने हैं, जिनकी डिलीवरी 2032 तक कंप्लीट की जानी है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, टर्की, साउथ कोरिया और यूनाइटेड किंगडम इन जहाजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम के लिए जो जहाज है वो अभी बिल्ड किए जा रहे हैं, बाकी साउथ कोरिया, टर्की और ऑस्ट्रेलिया इन जहाजों को यूज कर रहे हैं। ये जो $1.2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट बोइंग के साथ साइन किया गया है, इसमें सिर्फ बोइंग ने अपने 2 737 एयर फ्रेम जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स को प्रोवाइड करने हैं। उसके ऊपर जो इक्विपमेंट लगाया जाएगा, जो मिलिट्री ग्रेड का रडार लगाया जाएगा, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स इस जहाज के ऊपर लगाए जाएंगे, उनके लिए इजाफी रकम जो है वो बोइंग को अदा की जाएगी और ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो है तकरीबन $2.7 बिलियन का होगा और ये 2 प्रोटोटाइप्स अगले 4 सालों के अंदर $2.7 बिलियन के इव्स जो है वो तैयार किए जाएंगे। बोइंग के मुताबिक इन जहाजों की जो सीरियल प्रोडक्शन है वो तकरीबन 2025 में स्टार्ट कर दी जाएगी, लेकिन पहले 2 प्रोटोटाइप्स 2027 से पहले डिलीवर नहीं किए जा सकते। अमेरिका का प्रोग्राम भी इस वक्त यही है कि $200 मिलियन बोइंग को एक्स्ट्रा पे करके जो सीरियल प्रोडक्शन के जहाज हैं उनकी डिलीवरी को स्पीड अप किया जाए ताकि उनको किसी तरीके से पहले जो है वो हासिल कर लिया जाए। क्योंकि बोइंग ने एक बात तो अमेरिकन एयरफोर्स को कह दी है कि ये जो 2 जहाज हैं इनकी डिलीवरी हम आपको तेज नहीं कर सकते, ये आपको 2027 में जाके मिलेंगे। अलबत्ता जो सीरियल प्रोडक्शन के बाकी 24 जहाज हैं, जो कि बाकी 24 जहाज अमेरिकन एयरफोर्स ने हासिल करने हैं, उनकी डिलीवरी के लिए अमेरिकन एयरफोर्स बोइंग को एक्स्ट्रा पैसे पे कर रही है और बोइंग इन एक्स्ट्रा पैसों के एवज बाकी 24 जहाज जो है वो 2032 से पहले अमेरिकन एयरफोर्स को डिलीवर करने की कोशिश करेगी। अमेरिकन एयरफोर्स ने 2024 के बजट में $681 मिलियन इन 26 जहाजों के लिए जो है वो मुख्तस किए हुए हैं और इसके अलावा $633 मिलियन उन्होंने इन जहाजों की स्पीडी डिलीवरी के लिए कांग्रेस से जो है वो डिमांड कर ली है।
अब क्या कांग्रेस उनको $681 मिलियन अलग से और $633 मिलियन अलग से देती है? $200 मिलियन तो कांग्रेस ने कह दिया कि हम देने जा रहे हैं, लेकिन क्या वो बाकी $433 मिलियन जो है वो प्रोवाइड करते हैं? इसको देखना जो है वो अभी बाकी है। लेकिन फिर भी पहले 2 जहाज 2027 से पहले अमेरिकन एयरफोर्स को नहीं मिल सकते। अमेरिकन एयरफोर्स का कहना यह है कि इस वक्त इन जहाजों के ऊपर पैसा लगा देने से E3 से जान जो है वो जल्दी छूट सकती है, क्योंकि E3 जहाज जो है वो इस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स को ज्यादा महंगे पड़े हैं। उनको मेंटेन रखना जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स के लिए एक एक्सपेंसिव अमल होता जा रहा है और उनकी रिटायरमेंट जो है वो भी नजदीक आती जा रही है। एनालिस्ट का मानना यह है कि 2024 के एंड तक अमेरिकन एयरफोर्स के पास सिर्फ 16 के करीब ये E3 AWACS जहाज बच जाएंगे। तो इन 16 जहाजों से अमेरिकन एयरफोर्स किस तरह से नेटो के ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट करेगी, किस तरह से पैसिफिक के अंदर जो है वो चाइना के ऊपर नजर रखेगी, और इसी वजह से अमेरिकन एयरफोर्स इन E3 जहाजों की डिलीवरी में जल्दी कर रही है, क्योंकि सिर्फ 16 जहाजों के जरिए से अमेरिकन एयरफोर्स ना तो चाइना के खिलाफ ऑपरेशन चला सकती है और ना ही वो रशिया के खिलाफ जो है वो अपने ऑपरेशन चला सकती है। और ऐसे मौके जो है वो डेफिनेटली चाइना देख रहा है। चाइना भी इन बातों के ऊपर नजर रखे हुए है कि अमेरिकन एयरफोर्स के पास 2024 के एंड तक कितने AWACS जहाज जो है वो ऑपरेशनल होंगे। और चाइना ने अगर कैलकुलेशन निकाल ली कि 2025 के स्टार्ट में अमेरिका के पास इतने ज्यादा AWACS ही नहीं होंगे कि वो पैसिफिक के अंदर ताइवान की एयर स्पेस को कवर कर सके, 24/7 कवर कर सके, तो हो सकता है कि वो ताइवान के ऊपर कोई स्टेप उठा ले। इससे पहले भी अमेरिकन जनरल्स ये कह चुके हैं कि 2025 के अंदर चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है। हो सकता है उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो कि 2025 के अंदर अमेरिकन को भी पता है और चाइनीज को भी पता है कि अमेरिका के पास इतने ज्यादा AWACS जहाज ही मौजूद नहीं होंगे कि वो एयर स्पेस को अच्छे तरीके से कवर कर सकें। तो ये चाइना के लिए एक अच्छा चांस है और चाइना 2025 के स्टार्ट में जो है वो ताइवान के ऊपर हमला कर दे। खैर ये तो एक मेरी अपनी थिंकिंग है, लेकिन अमेरिकन जनरल ने ये बात जरूर कही है कि अमेरिकन ये समझते हैं कि 2025 वो ऐसा साल होगा जब चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है। तो देखिए आने वाले दिनों के अंदर चीजें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं, लेकिन डेफिनेट बात यह है कि ये चीजें मैटर करती हैं। अमेरिकन एयरफोर्स के पास अगर सिर्फ 16 के करीब ये AWACS जहाज मौजूद हुए तो अमेरिका को मसला पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।